भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा और रानियां थीं जिनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती है। इतिहास में बहुत से वीर पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई आदि जैसे वीर थे जिन्होंने अपनी प्रजा और अपने परिवार को बचाने के कारण बहुत से त्याग और परिश्रम किया। चाहे आप मराठा को ले लीजिए या राजपूत, इतिहास में ऐसे वीरों की गाथा सुनकर आज भी इन्हें सत सत नमन करने का दिल करता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही दो वीर भाई आला उदल की कथा सुनाने जा रहे हैं। आला उदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर योद्धा थे जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। आज भी जब हम इतिहास के वीरों की बात करते हैं तो उनमें से इन दोनों का नाम भी आता है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी इनकी वीरता को याद किया जाता है। इन दोनों का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। ये दोनों भाई बचपन से ही भौतिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में उत्तीर्ण थे। कहा जाता है कि यह दोनों पांडवों में से युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे और कहा जाता है कि अहला देवी माँ के भक्त थे और बचपन से ही पूजा करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 50 से ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी और सभी में विजय रहे थे। बुंदेलखंड के यह दोनों भाई की एकता को आज भी मिसाल दी जाती है। जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करता था। उन दोनों का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में हुआ था और उस सदी के एक कवि जगनिक की एक कविता अहलाखंड में उन दोनों भाइयों की वीरता के सारे किस्से और उनकी सारी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कहा जाता है कि इन दोनों की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी और पृथ्वीराज उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था। वो भी एक उच्च कोटि के निडर योद्धा थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और आला उदल के बीच में बहुत रोमांचक और भयानक युद्ध हुआ जिसमें उदल की हत्या कर दी गई। अपने भाई की हत्या का बदला पृथ्वीराज को पराजित करके लिया। यह युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद आला माँ की भक्ति में लीन हो गए और माँ ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था, इसलिए वहाँ के लोग इनको आज भी जिंदा मानते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।